नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के डेली करंट अफेयर्सों में। आज है 24 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 लॉन्च किया गया है? C454 लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक के द्वारा ICGS C454 बोट लॉन्च किया गया है। लॉन्च कहाँ पे किया गया है? सूरत, गुजरात में से लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किया है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के द्वारा। यह 27 मीटर लंबा बोट होगा और इसकी अधिकतम स्पीड है दोस्तों 83 किलोमीटर पर आवर। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें दोस्तों तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई वर्ष 1978 में। तट रक्षक है ये फोर्स है और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं श्री के नटराजन वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। अन्य ऑप्शन पे बात कर लें, भारतीय थल सेना मनोज मुकुंद नरवणे सेना के जनरल हैं। वायुसेना की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें तो RK भदौरिया एयर चीफ मार्शल हैं वर्तमान में। नेवी की बात कर लें तो एडमिरल करमवीर सिंह वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। और डिफेंस मिनिस्टर की बात कर लें, रक्षा मंत्री हैं भारत के श्री राजनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, जनजाति मामलों के मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है दोस्तों ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है? ये कार्य करता है जनजाति मामलों के मंत्रालय, यानी जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा ट्राइफेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट किस लिए लॉन्च किया गया दोस्तों? जनजातियों के द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स तथा लघु वनोपजों के उचित दोहन तथा मूल्य संवर्धन के लिए ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ट्राइफेड ने। ट्राइफेड की बात करें दोस्तों, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई वर्ष 1987 में। और भारत के जनजाति मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री हैं। जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मंत्री। उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे चुना गया? कार्यकारी निदेशक किसे चुना? ऑप्शन दिए गए हैं अजय त्यागी, GP गर्ग, विक्रमजीत सेन और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो दोस्तों, हाल ही में सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है GP गर्ग को। GP गर्ग नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं सेबी के। सेबी क्या दोस्तों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना हुई दोस्तों। यह एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज इन इंडिया। भारत में सिक्योरिटी और कमोडिटी को रेगुलेशन का काम करती है सेबी। इसकी स्थापना हुई सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। सेबी एक्ट 92 द्वारा इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं अजय त्यागी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं GP गर्ग। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है। विक्रमजीत सिंह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के चेयरमैन हैं और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है। BSE की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1875 में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE की स्थापना कब हुई दोस्तों? वर्ष 1992 में। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नियुक्त किया गया है NIPL का।
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं, रितेश शुक्ला, दिलीप असवे, विश्व मोहन महापात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में रितेश शुक्ला को नए सीईओ बनाए गए हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल का। एनआईपीएल क्या है दोस्तों? यह एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। एनपीसीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है एनआईपीएल को, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड को, और इसके नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं रितेश शुक्ला। एनपीसीआई की बात करते हैं दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यह आरबीआई के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को ऑपरेट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है मुंबई में, और वर्तमान में एनपीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं दिलीप असवे, जबकि विश्व मोहन महापात्र ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं एनपीसीआई के, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता किया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार ने। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के युवाओं पर ध्यान देने के साथ समुद्री क्षेत्र में रोजगार के विशाल अवसरों का लाभ उठाने, वैश्विक मानकों तथा उनके अनुरूप कौशल क्षमता का निर्माण करने के लिए यह समझौता किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं, जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं श्री संतोष गंगवार वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भारत, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जबकि शिपिंग मंत्री हैं भारत में मनसुख लाल मांडविया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण में सहयोग हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, और अगला ऑप्शन है IIT की जगह IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो दोस्तों हाल ही में BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने मानकीकरण में सहयोग हेतु IIT रुड़की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार दोनों संस्थान सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधन, नैनो तकनीकी, बायो तकनीकी तथा ऊर्जा आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। BIS की बात कर लें दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, भारतीय मानक ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और प्रमोद कुमार तिवारी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। BIS के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं प्रमोद कुमार तिवारी। IIT रुड़की की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह स्थापित हुआ था 1847 में। इससे पहले थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, और यह वर्ष 1949 में IIT में कन्वर्जन हुआ। इसका IIT रुड़की के नाम से जाना जाने लगा यह वर्ष 1949 में। और यह कहाँ पे दोस्तों? रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर निदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी वर्तमान में IIT रुड़की के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस पड़ोसी देश के
किस पड़ोसी देश के बाजार में प्रवेश किया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो दोस्तों हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने नेपाल में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेपाल की जो ई कॉमर्स कंपनी है सस्तो डील के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और केपी शर्मा ओली वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, और विद्यादेवी भंडारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं नेपाल की। गौर करें दोस्तों इन ऑप्शंस पे, तो ये सभी सार्क के मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। यह साउथ एशियन में 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। इसके 8 मेंबर कौन कौन दोस्तों? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। फ्लिपकार्ट की बात करें दोस्तों तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में। सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल इसके फाउंडर मेंबर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा कोविड-19 के दौरान वृद्ध जनों और असहाय लोगों को सहायता के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया। उनकी जगह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो, भीमबेटका जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश को जनजाति राज्य ट्राइबल स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में गोंड, बैगा, सहारिया, भारिया जैसे प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में प्रख्यात खिलाड़ी भास्कर मैती का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और कुश्ती। तो दोस्तों हाल ही में प्रख्यात फुटबॉल के खिलाड़ी भास्कर मैती का निधन हो गया है। वे फुटबॉल में गोलकीपर थे तथा काफी लंबे समय तक कोच की भूमिका में भी रहे भास्कर मैती, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी फुटबॉल। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।